नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज है दिन वीरवार का और आज है निर्जला एकादशी। तो आपको निर्जला एकादशी की बहुत-बहुत बधाइयाँ हो। तो आज निर्जला एकादशी होती है उसका जो बहुत ही महत्व होता है हमारे हिंदू समाज में। तो ये ना 24 एकादशियों में से महत्वपूर्ण जो होती है वो एकादशी होती है और आज के दिन व्रत रखने से बहुत ही जो है पुण्य मिलते हैं। उपवास रखने से भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आज के दिन भगवान विष्णु जी की जो है आराधना की जाती है। और माना जाता है कि इस दिन जो अगर व्रत करते हैं तो सारे पाप नष्ट होके जो है व्यक्ति होता है जो मृत्यु के पश्चात उसे यमराज के दंड का भागी नहीं होना पड़ता और उसे जो है बैकुंठ धाम की जो है प्राप्ति होती है। तो जी मैं भी आज गई थी सुबह मंदिर नहा के और जो काम वो मैं बाद में कर रही हूँ। मंदिर में जो है मैं जो जो मेरे श्रद्धा से जो मैंने किया अपना कर सकती थी वो मैंने दान पुण्य किया। दान का बहुत ही महत्व होता है इस दिन जो लोग मटका होता है उसके अंदर पानी भर के जो है वो मंदिर में दान करके आते हैं। उसमें जो मटके के ऊपर कंठ तक पानी भरा जाता है, ठंडा पानी भर के जो है वहाँ रखाते हैं। ऊपर शक्कर गुड़ कुछ भी आप अपने हिसाब से श्रद्धा के हिसाब से जो चीनी वगैरह मिश्री कुछ भी आप रख दीजिए और ऊपर दक्षिणा खरबूजा आम जो भी आपके मौसमी फ्रूट आपके पास हों वो आप रख के मंदिर में दे के आ सकते हैं एकादशी के दिन। और भी बहुत जो है लोग इस दिन दान पुण्य करते हैं। कोई लोग जो है कपड़ों का, कई लोग जो है जो भी आप पैसों का दान कर सकते हैं। तो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो है दान पुण्य का इस दिन महत्व होता है। तो जी मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ बेडशीट। बेडशीट जो है मेरी मैंने आज चेंज कर दी है। अब इसके पिलो वगैरह भी जो है मैं चेंज कर दूँगी। कपड़े तो आज मैंने धोए नहीं, कपड़े मैं कल ही धोऊंगी क्योंकि वीरवार के दिन जो है मैं कपड़े नहीं धोती हूँ और रख देती हूँ और अगले दिन ही मैं उनको जो है धोती हूँ। आज मैंने चेंज कर दी है बेडशीट और मैं पिल्लो कवर भी इसके जो है बेडशीट के साथ के जो है लगा दूंगी। तो जी आज के दिन जो और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो हैं विशेष महत्व की होती हैं। जैसे इस दिन जो है तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और ना ही दिन में लोग सोते हैं और निंदा बुराई चुगली नहीं करनी चाहिए जो है लोगों को किसी की भी। वैसे तो आज के दिन ही नहीं कभी भी नहीं करनी चाहिए निंदा बुराई चुगली। तो पर आज के दिन जो है बिल्कुल भी हमें किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, पेड़ पौधे पत्ते वगैरह नहीं तोड़ने चाहिए। तो और ऐसे करके आज का दिन का बहुत ही महत्व माना जाता है। तो जी मैं अब यहाँ पे दूसरा पिल्लो कवर भी चेंज कर रही हूँ अपना। साथ में हमारे ये टीवी में सामने कैमरा ऑन कर रखा है, कैमरे में मैं देख रही हूँ बाहर का कोई बाहर गेट पे जैसे आ जाता है तो मैं कैमरे के अंदर ही देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूसरा भी पिलो कवर जो है चेंज कर दिया है। ये वाली जो बेडशीट है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। साइकिल बने हुए हैं इसके ऊपर कलरफुल से और शेड भी इसका बहुत ही लाइट कलर का है। तो मैं इसको जो है सेट करके अब रख दूंगी और बाकी के काम जो है मैं धीरे धीरे जो अपने रूटीन के हैं वो मैं कर लूँगी। तो जी अब ये मैले कपड़े जो भी मैंने बेडशीट उतारी है इनको भी मैं उठा के बाहर ले जा रही हूँ और इनको वॉशिंग मशीन में रख दूँगी और कल को ही मैं धोऊंगी इनको क्योंकि आज जो है बृहस्पतिवार है और साथ में ही एकादशी है तो मैं आज कपड़े जो है नहीं धोऊंगी। तो जी मैं आ गई हूँ बाहर और ये कल के कपड़े जो हैं सूखे हुए हैं उनको मैं उतार लेती हूँ क्योंकि अंधेरी वगैरह का अंधेरी आ जाती है या कोई ऐसे करके तो उनका पता नहीं लगता। तो मैं फटाफट कपड़े भी समेट दूंगी, जो प्रेस वाले हैं वो अलग कर दूंगी और बाकी कपड़े जो है मैं रख दूंगी। इतने ज़्यादा कपड़े नहीं है क्योंकि रोज़ रोज़ मैं जो है धो देती हूँ, वीरवार को छोड़कर मैं रोज़ कपड़े धो देती हूँ अपने। तो इनको मैं अब अंदर ले जाकर समेट दूंगी।
तो जी कपड़े वगैरह मैंने तय लगा दिए थे सारे, और अब मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो अंदर मैंने रूम में झाड़ू लगा दी थी, कमरों में, और किचन में भी लगा दी थी। अब मैं जो है बाहर की तरफ झाड़ू लगा रही हूँ। तो सारे में अच्छी तरह से क्लीनिंग कर दूंगी। वैसे तो मैं डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ वीरवार के दिन, क्योंकि इस दिन जाले वगैरह जो है नहीं झाड़े जाते हैं। आज एकादशी भी है, तो जाले वगैरह जो है इसमें आज के दिन नहीं झाड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं झाड़ू जो है लगा दूंगी। इतना डीपली क्लीनिंग नहीं करती आज मैं, और ना ही मतलब हल्का फुल्का सा झाड़ू मारूंगी और थोड़ा पोछा लगा दूंगी। और आज के दिन जो एकादशी पर जो है जाले वगैरह भी नहीं झाड़ते होते हैं। तो सिंपल जो है मैं थोड़ी सी सफाई कर दूंगी। और ये देखिए मैंने अच्छी तरह से अब बाहर की तरफ भी जो झाड़ू मैं लगा दूंगी, और आगे देखूंगी क्या करना है मेरे को। अब देखिए यहाँ पे भी मैं पोछा लगा रही हूँ। अच्छे से मैं जो है पोछा जो है लगा दूंगी। पोछा तो वैसे मैं रोज ही लगाती हूँ, तो ऐसे नहीं, कई लोग एक दिन छोड़ के लगा देते हैं, लेकिन मैं जो है रोज ही जो पोछा और झाड़ू लगा देती हूँ, ताकि जो है साफ सफाई रह सके। आज तो थोड़ा सा टाइम, आज मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, मैं लेट हो गई। सुबह मंदिर गई थी, मंदिर में जाके जो है मैंने अपना जो भी पूजा पाठ था वो किया। और जो भी देना होता है मंदिर में, अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है मैं मंदिर में दान करके आई हूँ। और वैसे तो अपनी लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार बहुत कुछ, जैसे दान फ्रूट्स वगैरह, कोई मटका देता है, कोई कुछ है, तो इसी हिसाब से मैं भी अपना जो है वहाँ पे मंदिर में जो है दान करके आई हूँ। वैसे तो लोग जो है किसी भी धार्मिक स्थान पर जो है दे देते हैं इसी दिन मटका। कई लोग गुरुद्वारे में भी मटका रखाते हैं। और तो मैं तो, हम जैसे हिंदू लोग जो हैं वो गुरुद्वारे में ही जाके जो है अपना दान दे के आते हैं। किसी ब्राह्मण को भी जो लोग, कई लोग ब्राह्मण को दे देते हैं। तो ऐसे करके जो है एकादशी में जो लोग करते हैं अपने दिल इच्छा के अनुसार जो है दान वगैरह किया जाता है इस दिन। तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और पुण्य फलदायी होता है ये एकादशी का दिन। तो जी मैंने यहाँ पे जो साफ़ सफाई का काम कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ फ्रिज के पास, और इसमें देख रही हूँ या आम का मैंगो शेक बनाने की सोच रही हूँ। तो इसमें जो आम थे वो मैंने निकाल लिए हैं बाहर। अब मैं बनाऊँगी इनका मैंगो शेक। तो मैंगो शेक बनाना, शेक मैं डेली ही बना लेती हूँ। मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो बना के तैयार कर दिया है मैंगो शेक। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी बना है। तो मैं अपने बेटे के लिए, अपने लिए बनाकर जो है अंदर रूम में लेके जा रही हूँ। तो आइए आप भी पीजिएगा, बहुत ही टेस्टी मैंगो शेक शेक बना है। तो मैं अब अंदर जाऊंगी और वहाँ बैठ के इत्मीनान से जो है मैंगो शेक पीऊँगी। तो जी मैं आ गई हूँ रूम में, और यहाँ पे जो है अब काम वाम करके मैं जो पीने जा रही हूँ। अच्छा लगता है। सारे मैं काम निपटा के फिर ही मैं जो है कुछ खाने पीने का थोड़ा हल्का लेती हूँ। फिर उसके बाद ही जो आगे का दोपहर के खाने के बारे में सोचूंगी कि क्या बनाना है। आज सोच रही थी कि कल मैंने सोचा कि कढ़ी चावल बना लूँगी वीरवार करके। तो पर आज जो है एकादशी होने के कारण से मैं जो है चावल नहीं बनाऊँगी। तो फिर मैंने जो है सोचा कि कुछ और बना लूँगी। तो फिर क्योंकि चावल जो है इस दिन नहीं बनाए जाते, क्योंकि अगर चावल बनाते हैं तो कहते हैं कि पाप लगता है चावल खाने से। तो इसलिए मैं आज जो है कोई हरी सब्जी ही बना लूँगी। तो अब मैं जो है मज़े से ये अपना जो मैंगो शेक मैंने बनाया है वो पी रही हूँ। बहुत ही अच्छा बना है मैंगो शेक। जो मैंगो जो है आजकल जो आ रहे हैं, तो उनका मैंगो शेक बहुत ही अच्छा बनता है। लेकिन अब थोड़े टाइम में जो ये वाले मैंगो जो है वो बंद हो जाएंगे आने, उसकी जगह पे और वैरायटी के किस्म के आम आने लग जाएंगे। उनका इतना अच्छा टेस्टी मैंगो शेक नहीं बनता है। तो ये वाली जो वैरायटी होती है अब थोड़े दिन के बाद जो है बंद हो जाएगी। तो करके मैं रोज़ ही बना लेती हूँ, डेली ही।
अच्छा लगता है गर्मी में ऐसी ठंडी चीज़ें पीना। तो देखिए जी, मैं आ गई हूँ सब्ज़ी लेकर। टिंडे की सब्ज़ी आज मैं बनाऊँगी। तो ये टिंडे जो हैं देसी वाले जो टिंडे होते हैं वो हैं देसी टिंडो। इसको टिंडो भी बोलते हैं और टिंडे भी बोला जाता है। तो इनको जो है मैं काट कर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर ही बनाऊँगी। कई लोग जो है इसको साबुत बनाते हैं भरकर मसाला डाल के, वो भी मैं कभी-कभी बना लेती हूँ। लेकिन आज जो मैं इनको जो है मैं काट कर ही बनाऊँगी। सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। नमक मिर्च मसाले वही बेसिक मसाले डालकर जो है इसको मैं तैयार कर लेती हूँ और अच्छे लगते हैं। सूखी सब्जी साथ में दही वगैरह रायता हो जाता है या लस्सी, तो उसके साथ ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। आजकल यही सब्जियां आ रही हैं गर्मी में, टिंडो वगैरह की, भिंडी और कद्दू तोरी वगैरह, ये सब्जियां ही मार्केट में जो आ रही हैं, जो कि अच्छी लगती हैं खाने में। सूखी सब्जी टेस्टी बन जाती है। तो मैं जी इनको फटाफट से काट लूँगी। पहले इनको टाइम तो लगता है ये सब्जी काटने में, पहले इनको मैं ऊपर से छील लूँगी और उसके बाद जो है मैं इनको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। तो कल को प्रदीप मिश्रा जी की, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की ना मैं वो सुन रही थी कथा, तो वो बहुत ही अच्छा बता रहे थे। तो इस दिन के बारे में, एकादशी के बारे में बता रहे थे कि आप एक लोटा लेके उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी डाल के, और अगर आप आंवले के पेड़ में या फिर शीशम के पेड़ में अगर डालते हैं तो उससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो बहुत ही अच्छा बता रहे थे वो। हमें छोटे-मोटे उपाय जो करते रहने चाहिए, जो हम कर सकते हैं, जो मैं भी जो है कर लेती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं सारे ही करती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ वह ज़रूर करती हूँ। मानना भी चाहिए इन सभी चीज़ों को, जिससे कि अच्छा हो, शुभ हो। जो पहले के ज़माने में लोग बहुत चीज़ें ये मानते थे, आजकल जो लोग जो नहीं मानते हैं ये चीज़ें, तो करके उनको दिक्कतें भी बहुत आती हैं जीवन में। तो हमें अपने थोड़ी जीवन को खुशहाल रखने के लिए इन चीज़ों को करते रहना चाहिए, और जो थोड़ा जो अपना माइंड है वो रिलीजियस भी रखना चाहिए, पाठ पूजा की तरफ और इन चीज़ों की तरफ भी रखना चाहिए। बैलेंस बना कर रखना चाहिए ज़िंदगी में, और अपने रूटीन के कामों के साथ साथ हमें दूसरे काम भी साथ साथ जो है करते रहना चाहिए, ताकि जो है हमारा ज़िंदगी जो है अच्छी तरीके से चल सके, खुशहाल हो सके। तो जी टिंडो काट ली थी मैंने और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये मैं सरसों के तेल में इसको फ्राई कर रही हूँ टिंडो को। इसको मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि ये थोड़ी सी हल्की ब्राउन मतलब हो जाए, तब तक मैं इसको हाफ कुक कर लूँगी। तो ये देखिए हल्का हल्का कलर आने लग गया है। अब मैंने इसमें नमक मिर्च मसाला धनिया पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें आमचूर पाउडर भी डाला है, ताकि इसका टेस्ट में थोड़ा सा खट्टा आ सके। टमाटर प्याज वगैरह मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी। मैं इसको सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी। अच्छी लगती है ऐसे सूखी सब्ज़ी। और भरवा में भी इसी तरीके से जो है मसाले मिक्स करके मैं भरवा टिंडो बना देती हूँ, लेकिन आज मैं इसको इसी तरीके से जो है बनाऊँगी। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी थोड़ी देर के लिए इन मसालों के साथ। अभी देखिए फ्राई हो रहे हैं, इनका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो रहा है, और अच्छी तरह से जो धीमी आंच पर मैं इनको फ्राई करती रहूँगी। नमक मिर्च वगैरह जो है आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना तीखा खाना चाहते हैं तो आप उतनी ही मिर्च उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1 हरी मिर्च डाली है और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, तो ये बहुत ही अच्छी लगती है अगर तीखी जो हरी मिर्च अगर इसमें एक डाल दे तो। ये देखिए मैंने इसको फ्राई कर रही हूँ।
तो जी इसमें थोड़े से मैंने जो है पानी के छींटे ही मारे हैं, ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड नहीं किया है। और इसको जो है थोड़ा सा गीला सा करके जो है मैं इसको ढक कर रख दूँगी। तो अच्छी तरह से 5-10 मिनट में ये तैयार होकर बन जाएगी। तो जी मैंने इसको ढक कर रख दिया है अच्छी तरह से इसको, और धीमी आंच करके। तो जी मैं अपनी वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।